भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल अब वही खेल खेल रहा है जो कि जियो पहले खेला करता था। 2017 में जब आया था तो इसने भी वही खेल खेला था। अब आप अभी से ही एज्यूम मत कर लेना क्या खेल खेला था, एंड में बताऊंगा, पता चलेगा आपको। लेकिन बीएसएनएल ने अब ये तय कर लिया है कि भैया प्राइवेट टेलीकॉम को वहीं लेके आना है जहां पर ये पहले हुआ करते थे। मतलब ये अपनी मनमानी काफ़ी ज़्यादा चला चुके थे। भैया कभी भी प्राइस इंक्रीज़ करने का हुआ, चलो प्राइस इंक्रीज़ कर देते, सारे मिलके कर देते, लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, हो सकता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क आपको सही ना लगता हो, नेटवर्क आपको आता ना हो, इशू है नेटवर्क के लिए। ऐसा नहीं कह रहे कि भैया बहुत ही बढ़िया है, मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है इंटरनेट की, लेकिन ये काम कर रहे हैं। और आई बेट जिस दिन इनका नेटवर्क बढ़िया हो गया, आई थिंक जियो एयरटेल घुटने पे आ जाएंगे। ये जहाँ थे ना इनके प्राइस, ये वहीं पर वापस आ जाएंगे कि भैया प्राइस वापस डाउन करने पड़ेंगे। जो मज़े के दिन थे वो हो गए, अब दुख भरे दिन आए भैया, चलो भैया प्राइस कम करते हैं। क्योंकि बीएसएनएल ने 4G के अब 50,000 टावर इंडिया के अंदर लगा दिए हैं और जून तक 2025 के ये 1 लाख टावर कर देगा उसको भी। और ऊपर से ये सारे के सारे 5G रेडी टावर हैं, मतलब कि 4G के टावर लगाए गए हैं। 4G का नेटवर्क भी आप में से कई सारे लोगों को आ रहा होगा, लेकिन वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके। सो इंटेंट यहाँ पर दिख रहा है, जो चीज़ें जियो कर रहा था पहले वही सेम ये कर रहे हैं। तो जियो एयरटेल को अभी ऐसा लग रहा है कि भाई बीएसएनएल से हमारा क्या ही हो जाएगा, इनके तो नेटवर्क भी अच्छे नहीं आते, लोग भी इनकी खुद बुराइयाँ करते, तो हमारे पास ही इनको वापस आना है भूल के। लेकिन बीएसएनएल का इंटेंट आपको दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है और किस तेजी के साथ में कर रहा है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब जियो एयरटेल वीआई ने प्राइस बढ़ाए थे, और गवर्नमेंट ने भी इनको सपोर्ट ही किया था। गवर्नमेंट तो यहाँ तक कह दिया था कि भैया प्राइवेट टेलीकॉम का भी हक है, क्योंकि ये जो प्राइस है इनका वो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम है। जिस तरीके का पैकेज ये दे रहे हैं, तो भैया अगर तुम इस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हो तो भैया वहाँ के देश में क्या फैसिलिटी मिलती है तो उसका भी कंपैरिजन कर लो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट का भी कंपैरिजन कर लेते कि वहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है। बट वहीं पर बीएसएनएल ने सब कुछ सेम रखा। करने को ये भी प्राइस इंक्रीज कर सकते थे क्योंकि मौका था, सब प्राइस इंक्रीज कर चुके थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ना भाई हम सरकारी हैं और हम सरकार की तरह ही अपना खेल दिखाएंगे आपको। थोड़ा स्लो रहेंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे, लेकिन अपना काम करेंगे। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि आज भी फीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं और एज ए सेकेंडरी सिम वो रखते हैं एक सिम की भैया चलो इसको रिचार्ज करवा लेते 2-3 महीने में कभी, इस तरीके से, क्योंकि रिचार्ज भी जो सेकेंडरी के महंगे हो गए, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीएसएनएल पे पोर्ट हुए क्योंकि उनका सेकेंडरी सिम उनको महंगा पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा भैया इसे एज ए सेकेंडरी सिम ही रख लेते। और फीचर फ़ोन वालों के मज़े हैं जिनको नेटवर्क आ रहे हैं बीएसएनएल के, क्योंकि इससे सस्ता प्लान और कहीं मिल नहीं रहा। और ऊपर से बीएसएनएल अब अपना नया भी प्लान लेके आ गया जो कि 1,198 रुपये का आपको पड़ने वाला है और 365 दिन का ये प्लान है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्लान है, जिसको आप अगर आप कंपेयर करोगे या डिवाइड करके देखोगे तो भैया 3 रुपये का पड़ने वाला है पर डे के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपये 20 पैसे आते हैं 365 से भाग देने पर, जिसकी वजह से ये बहुत ही खास प्लान बन जाता है उन लोगों के लिए जिनको डेटा की परवाह नहीं, क्योंकि इसके अंदर डेटा है ही नहीं। डेटा 3 GB पर मंथ का है, तो भैया कौन ही उसको यूज़ करेगा। जिनके पास में फीचर फ़ोन है वो इसको ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ वो लोग जिनको अपना सेकेंडरी सिम चलाना है, भैया इतने सस्ते में आपका पूरे साल सिम चल रहा है, आपका नंबर आपके पास है, और क्या चाहिए। अगर आपका सेकेंडरी सिम आप जियो पे, एयरटेल पे या वीआई पे रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है वो पूरे 1 साल सिर्फ चलाने के लिए। हालांकि आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, बस वो नंबर कंटिन्यू रखना, क्योंकि कई जगह आपने लगा रखा है, बैंक में लगा रखा है, जीमेल पे लगा रखा है, यूट्यूब पे लगा रखा है, इंस्टाग्राम पे लगा रखा है, इस तरीके से लगा रखा है, लेकिन आपका प्राइमरी नंबर कुछ और है, तो भैया वहाँ पर आपको अपना सिम चलाना ही चलाना पड़ेगा। तो भैया 1 साल नंबर चलाने के लिए ये बहुत सस्ता प्लान है जो कि बीएसएनएल दे रहा है। हाँ, इस प्लान के अंदर सिर्फ एक ही दिक्कत आपको लग सकती है कि 300 मिनट पर मंथ के हिसाब से मिल रहे हैं, मतलब हर महीने आपको 300 मिनट मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, एज ए सेकेंडरी सिम इसको यूज़ किया जा सकता है और कोई इतनी ज़्यादा बात करता भी नहीं है जो फीचर फ़ोन का यूज़ करता है, तो मतलब 300 मिनट भी काम चल जाएंगे मंथ के हिसाब से। अगर कम हो जाते तो फिर वापस रिचार्ज हो सकता है। लेकिन एयरटेल, जियो और वीआई जो कि इनको थ्रेट नहीं मान रहे थे, अब थ्रेट मान रहे हैं एक चीज़ सोच के, क्योंकि एयरटेल ने ऐसा कुछ किया जिससे कि लग रहा है कि भैया हड़कंप मच गया है। दरअसल 1999 रुपये में ये भी 24 GB डेटा दे रहे हैं पूरे साल के लिए और अनलिमिटेड कॉलिंग है। अब इसको देखते हुए बीएसएनएल के पास में भी यही सेम प्लान था 1999 रुपये में, जो कि उन्होंने प्राइस घटा के 1899 कर दिया और ऊपर से कह दिया अनलिमिटेड कॉलिंग इसमें भी ले लो और 600 GB डेटा ले लो पूरे
साल के लिए, जो कि एयरटेल दे रहा है सिर्फ 24 GB। अब एयरटेल के अंदर ऐसी हलचल क्यों मची? क्योंकि भैया एक नया डेटा रिलीज हुआ है ट्राई की तरफ से, जिससे कि ये मालूम चला है कि BSNL पे जुलाई महीने में 29 लाख लोग शिफ्ट हुए हैं, जो कि जियो से हुए होंगे, VI से हुए होंगे, एयरटेल से होंगे। तो भैया इनको लग रहा है कि हाँ लोग BSNL पे स्विच होना शुरू हो गया। अब आप कहोगे यार जुलाई महीने में ही ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगस्त में भी ऐसा हुआ है, अगस्त में 25 लाख लोग शिफ्ट हो गए, उसके बाद में सितंबर में भी कई लाखों लोग शिफ्ट हुए और आज भी हो रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि एज ए सेकेंडरी सिम इसको यूज किया जा सकता है। अगर आप पुराने वक्त में वापस चले जाओ 2017 में, जियो ने आपके फोन में किस तरीके से एंट्री ली थी, उन्होंने भी यही सेम बात कही थी कि एज ए सेकेंडरी सिम आप हमारा सिम यूज करो, आपका दूसरा स्लॉट तो खाली पड़ा है तो उसमें डाल लो हमें और उसके बाद में यूज कर लो। आज भी वही सेम हालत है, वही सेम सिचुएशन है कि आपका सेकेंडरी स्लॉट में सिम है लेकिन उसको रिचार्ज कराने के पैसे नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा अगर आप पूरे साल के लिए करवाते हो या फिर हर महीने करवाते चले जाते हो, जिसकी वजह से BSNL एक ऐसा ऑप्शन बन के आया है जो कि आपका सेकेंडरी सिम बन सकता है। तो इनको भी मालूम चला है कि लोग पोर्ट होना चाहते हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमें भी प्राइजेस डाउन करने पड़ेंगे और इन्होंने प्राइस इंक्रीज किए भी नहीं। तो जो चाल जियो चल रहा था 2017 के वक्त में कि एज ए सेकेंडरी सिम यूज़ करो, कॉल करनी है करो, नहीं करनी मत करो, लेकिन एज ए सेकेंडरी सिम हमें डाल लो, फ्री में इंटरनेट यूज़ कर लो, तो इस तरीके की चीज़ें। और आज BSNL एक तरीके से फ्री समझ लो, जिस कीमत में वो आपको रिचार्ज दे रहा है तो इसको एज ए फ्री सिम भी यूज़ किया जा सकता है, एज ए सेकेंडरी सिम भी यूज़ किया जा सकता है और फीचर फ़ोन में भी यूज़ किया जा सकता है, जिस तरीके के प्लान ये लेके आ रहा है और इंटेंट दिखा रहा है। क्योंकि अब थोड़ी सी हलचल दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स में हो रही है, क्योंकि वो भी अब अपने प्राइजेस में थोड़ा बहुत चेंज ला रहे हैं, प्लान में चेंजेस ला रहे हैं कि भाई थोड़े बहुत प्लान ऐसे भी लाने पड़ेंगे जो BSNL से कम्पीट करें।